हेलो ट्रेडर्स। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आसान है, पर समझना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रहा होता है कि मार्केट अप साइड मूव करेगा या फिर डाउन साइड मूव करेगा। अगर अगर हम कोई भी ट्रेड ले लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस को हिट करके और मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव कर दिया। हमारे को मैक्सिमम ट्रेड ऐसे हो जाते हैं कि जहां पे हम ट्रेड लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और वहां से मार्केट रिवर्स होता है। तो एक्चुअली हम कैसे सही ट्रेड लें, और क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा, क्या हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कितना ले, कौन से स्विंग पे हम अपना टारगेट रखें, कौन से स्विंग पे हम अपना स्टॉप लॉस रखें, और ब्रेक इवन क्या होता है, ये सारा चीज हम एक सही तरीके से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मार्केट साइकोलॉजी समझने के लिए और मार्केट में ट्रेड पंच कैसे किया जाता है और किस बेसिस पे किया जाता है और कितना किया जाता है, ये सारे साइकोलॉजी को गाइड करते हुए, मतलब मद्देनजर रखते हुए कुल मिला के ये है। मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ और आप लोग ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीखोगे कि हाँ, एक मार्केट में कैसे, लाइव मार्केट जब चल रहा होता है कैसे उस मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं, चाहे वो ग्रेटर टाइम फ्रेम पे हो या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मार्केट हम 1 मिनट में एनालाइज करते हैं तो उसमें हम कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि हमारा ट्रेड सही जाएगा। अगर हम वही मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो फिर कैसे हम ट्रेड लेंगे, क्या हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, क्या हमारा टारगेट पॉइंट होगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी ट्रेड हम लेंगे और उसमें अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर उस मार्केट को एनालिसिस करेंगे, उस बेसिस पे हम स्विंग ट्रेड कैसे लेते हैं, उस बेसिस पे हम बीटीएसटी और एसटीबीटी कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज एक मार्केट साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ तरीके में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक सही ट्रेड ले सकते हैं, ताकि हमारा जो छोटा कैपिटल वाला जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली हम अपने जो भी सेविंग्स होता है, हमारा हार्ड अर्न मनी होता है, हो सकता है हम अभी स्टूडेंट हैं और हमारे पास एक अर्निंग सोर्स नहीं है, हम हो सकता है उस पैसे को, जो भी पैसे हमारे पास होता है हमारे बैंक अकाउंट में होता है या फिर हमारे जेब में होता है, वेदर दैट इज हमारा सेविंग हो या फिर हमारे पॉकेट मनी से सेविंग हो, जो भी हो, या फिर हम अपने दोस्त से लिए हो, हमारे पेरेंट्स से मांगे मांगे हो, जैसे भी हो वो पैसे को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेदर वेदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग और इन द फॉर्म ऑफ डे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टिंग करके कैसे भी हम पैसे को वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज समझने के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी शाम को अगर लाइव आता हूं तो इसमें हम क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस करते हैं, और दिन में अगर कोई होता है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट में ही सारा काम हो रहा होता है। तो ये वीडियो एक मैं लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और ज़्यादातर ट्रेड पेपर ट्रेड्स होंगे यहाँ पे। और इस वीडियो से या फिर इस चैनल पे आने के बाद कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हाँ कैसे ट्रेड लिया जाता है। एक्चुअली हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबल डेली कैसे हो सकते हैं, बस हमें ट्रेड कैसे लेनी है, हम अपनी मेंटेलिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में, डिजिटल मार्केट, वट एवर, उस मार्केट में हम अपना साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग रखनी है। जब हमारे को लॉस आएगा तो उस लॉस को कैसे हैंडल करनी है, हमारे को प्रॉफिट आएगा तो हम ज्यादा एक्साइटमेंट होकर उस प्रॉफिट को कम बुक ना करें, या फिर उस प्रॉफिट को हम कैसे लंबा और ज्यादा तक होल्ड कर सकें, ये सारे साइकोलॉजी को हम समझने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। और ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत एंड तक देखनी है, और कैसे मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं अभी अपनी चार्ट पे चलता हूँ और इस मार्केट को मैं एनालाइज करता हूँ। मार्केट लाइव है, क्रिप्टो मार्केट है, और बिटकॉइन मैंने खोल रखा है। बिटकॉइन यूएसडी डॉलर बिट स्टैम्प पे है, 5 मिनट चार्ट है। इसको मैं कैसे एनालाइज करूंगा ये आप लोगों को समझना है, कैसे एक मार्केट को, लाइव मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमारे को देखनी है कि सपोर्ट कहाँ पे मार्केट ले रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे, मतलब सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड आउट कर ले, या फिर एसएमसी के लैंग्वेज में कर लो तो ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग को फाइंड आउट करनी है। आप कोई भी सिंपल सिंपल स्टॉक मार्केट समझने के लिए, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो, या फिर थोड़ा एडवांस प्राइस सेक्शन में जाओगे तो आप सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन, ये सारे समझ लो, या फिर आप एसएमसी में जाओगे तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चॉक्स क्या होते हैं, चेंज इन कैरेक्टर, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज समझ समझ कैसे भी समझ लो मार्केट को, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि ना कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, और हमारा जो भी सेटअप होगा उस सेटअप पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो अगर मैं देखूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
तो मार्केट फॉल किया है और बहुत तेजी से फॉल किया है और एक लेवल से फॉल किया है ना। जैसे कि जो हाई लगा रखा है अभी मार्केट, रिसेंट हाई, ये फ्राइडे का है, 6 सितंबर का है ना। रिसेंट हाई यहाँ से और यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया है। जब मार्केट फॉल किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा। फ्लैग पैटर्न कैसे क्रिएट कर रहा, आप देखो, मार्केट को समझने के लिए पैटर्न्स बहुत जरूरी होते हैं। आप पैटर्न को कैसे एनालाइज कर रहे हो, पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न भी कह सकते हैं। ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक, और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक। अब देखो मार्केट कैसे, ये मैं अभी जो है ये 6 से लेके और आज 8, 6 7 8, ये 3 दिन का मार्केट फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम है, उसको एक बार मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा पुराने डेटा आप लोगे उतना ज्यादा मार्केट साइकोलॉजी समझ आएगा। जैसे कि हम 15 मिनट और 3 दिन के टाइम फ्रेम लिए हैं, तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि एक बियरिश, है ना, बियरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा। वो फ्लैग पैटर्न कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट फॉल किया है, ठीक, और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके और अपसाइड डायरेक्शन में जो रेसिस्टेंट वाला जो ट्रेंड लाइन है उस पे रेसिस्टेंस फेस करके ये पैटर्न से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी श्रिंक होते जाएगा, ये अभी टाइम लगेगा, अभी ब्रेकआउट नहीं जाएगा, ये श्रिंक होते जाएगा और श्रिंक होते होते जाएगा। तो ये अपसाइड डायरेक्शन में मूव करेगा और इस करेगा फिर मूव करेगा। एज पर द मार्केट न्यूज ऐसे हो रहा होता है। या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, श्रिंक होकर फिर ब्रेकडाउन देगा मार्केट, ऐसे ब्रेकडाउन का फिर रिटेस्ट करेगा और फिर मार्केट डाउन साइड में फॉल करेगा। तो ये होता है बियरिश फ्लैग पैटर्न में कि मार्केट आइदर साइड में मूव करेगा। जरूरी नहीं है कि बियरिश फ्लैग पैटर्न है तो नीचे डाउन साइड में ही ब्रेक करे, ये कहीं भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये मार्केट श्रिंक हो रहा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, एरिया कम होते जाएगा और वहां से जब ब्लास्ट करेगा, मूव करेगा, वो आइदर डायरेक्शन में मूव करेगा और जिधर करेगा वो बहुत तेजी से मूव करेगा। यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें ये समझ में आ गया। अब इसको अगर ज्यादा टाइम फ्रेम में लेते हैं, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में लेते हैं तो क्या होता है, देखो, जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं वैसा ही हमारा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर देखें, 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट एक मेजर सपोर्ट जोन पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखाया कि बेरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा, मार्केट फॉल करने के चांसेस ज्यादा है। पर जब 1 डे टाइम फ्रेम में आए तो मार्केट यहाँ पे सीधा सीधा बुलिश दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये होता है टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद मार्केट साइकोलॉजी कैसे क्लियर हो जाता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे को बेरिश दिख रहा था और वहीं हम 1 डे टाइम फ्रेम पे आए तो ये बुलिश दिख रहा। हो सकता है आजकल में मार्केट अपसाइड जाए। अब इस वाले पोर्शन में अगर देखें, लोअर लो बनाते आ रहा मार्केट, लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो लोअर हाइस बनाते मार्केट आ रहा और ये एक रेसिस्टेंस लाइन है और यहां से एक सपोर्ट की तरह क्रिएट कर रही हो, ठीक। यहाँ पर सपोर्ट की तरह मार्केट काम कर रहा और यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया है। तो मार्केट सपोर्ट लिया है तो फर्स्ट डे का देखूं, फर्स्ट डे का इस प्रीवियस डे, आज संडे सैटरडे वाला मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट किया है और सैटरडे में अभी भी, तो कहीं ना कहीं इस जोन पे मार्केट सपोर्ट लिया है। अब जब सपोर्ट लिया है तो इस सपोर्ट फंडा क्लियर रखो और मेंटेलिटी क्लियर रखो, जब भी सपोर्ट आए वहां पे बाई करो और जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा वहां पे सेल करो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो मार्केट यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन पे कितने बार मार्केट सपोर्ट लिया है, एक तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, ठीक, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे ले रहा और एक माइनर सपोर्ट अगर सोचा जाए तो एक यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी ले रहा मार्केट सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। अब देखो मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट यहाँ पे ले रखा है मार्केट। अब क्या हो सकता है कि तो ये मार्केट इस सपोर्ट, देखो जब जब मार्केट
कोई भी एक ट्रेंड लाइन पे या फिर कोई भी एक सपोर्ट जोन पे मैक्सिमम बार हिट करता है, तो 3-4 बार हिट करने के बाद चांसेस ये होता है कि मार्केट वहां से फॉल करेगा। जैसे होता है ना, कुछ चीज ऐसे है जो ज्यादा मजबूत नहीं है, वहां पे एक बार हिट करोगे कमजोर होएगा, 2 बार हिट करोगे फिर कमजोर होएगा, 3 बार हिट करोगे फिर ज्यादा कमजोर होएगा, 4 बार हिट करोगे फिर उससे ज्यादा कमजोर होएगा, 5 बार हिट करोगे, हो सकता है 5वां बार टूट जाए। तो ये होता है सपोर्ट में, कि अगर कोई भी सपोर्ट मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट कर चुका है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार रिटेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है छठा बार ये मार्केट फॉल करे। ये मार्केट साइकोलॉजी होता है। वैसा ही रेसिस्टेंस के बारे में अगर सप्लाई जोन की बात करें, तो यहाँ पे देखो कितनी बार रिटेस्ट किया है, एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया है, इसको मैं ऑरेंज में डाल देता हूँ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे भी एक माइनर छोटा सा रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे, ठीक, फिर एक यहाँ पे रिटेस्ट किया है, उसके बाद एक यहाँ पे रिटेस्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी रिटेस्ट करके कहीं ना कहीं फॉल किया है, और फॉल किया है ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट से फॉल किया है, बहुत बड़े बड़े पॉइंट से फॉल किया है। देखो यहाँ पे कितने पे था, 64,670 पे था, और फॉल करके कितने पे आया, 54,100 पे आया है। और जो 1000 पॉइंट का मूव किया है यहाँ से यहाँ तक, कितने दिन में, तो ये था 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर, है ना, तकरीबन तकरीबन 10-11 4-5 उधर से और 8 इधर से, 13-14 मतलब 2 हफ्ते में इतना मूव किया है मार्केट। 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट बहुत मायने रखता है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये वाला एरिया एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट फॉल करनी है, तो यहाँ पे सेल करके होल्ड कर दो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सब डिमांड जोन है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होनी है, यहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर्स आनी है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगनी है, वहां पे अगर आप बाई कर देते हो और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते हो, तो मार्केट यहाँ से 54,900 से मार्केट 69,100 हो गया है। 1000 पॉइंट यहाँ पे मूव कर रहा है मार्केट। तो मार्केट ऐसे समझना बहुत जरूरी है कि सपोर्ट पे हमें बाई करनी है, रेसिस में हमें सेल करनी है, दैट्स इट। रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं। और टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है कि किस टाइम फ्रेम पे आप क्या एनालिसिस, कैसे एनालिसिस कर रहे होते हो, टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत, मेरा तो ये कहना है, ठीक है। ये सारी चीजें, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वनडे टाइम फ्रेम में, अगर आप वनडे टाइम फ्रेम बीटीएसटी करते हो या फिर स्विंग ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे बाइंग से जा सकते हैं। बाइंग से तभी जाएंगे जब ये इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो मतलब अभी ट्रेड कर रहा 54,200 पे, अगर 56 से आगे जाता है, मूव मूव करता है, तो फिर आप वहां पे बाई कर सकते हो। अगर मूव नहीं करता है तो आप बाई मत करो, ठीक है। इस हाई से अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो ये वाले लेवल तक आ सकता है, अगर नहीं नहीं तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब मैं इंट्राडे में जाता हूँ और एक सही सेटअप पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारे ड्रॉइंग्स, रिमूव 22 ड्रॉइंग्स, ठीक है। इसको मैं और वन डे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक। ट्रेड इन द सेंस, यहाँ पे डबल पैटर्न क्रिएट कर रहा वन डे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 1 2 3 एंड देन बूम, ठीक है, ठीक। ये रहा हमारा नेकलाइन। अगर नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो एक मैं एंट्री लूंगा और यहाँ पे बाई साइड से जाऊंगा, और कहीं ना कहीं 9 ईएमए जो है, 9 ईएमए से भी ये मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला जोन से अगर निकलता है बाहर, तो मैं एक बाई लूंगा, ठीक है। छोटा सा स्कैल्प करूंगा, ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा। वैसे भी आज संडे है तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, और जब वॉल्यूम नहीं आता है मार्केट में तो हमें डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा होता है, और ट्रेड लेने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेड पंच नहीं हो रहा होता है। जीरो सम गेम है। हम बाई करेंगे तो कोई ना कोई सेल कर रहा, और हम सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई बाई करेगा, तभी प्रॉफिट होनी है। तो अकेले मार्केट में बैठ के कुछ ना होनी है, ठीक है। आधे से ज्यादा सेकंड यहाँ पे 24
25 20 20 सेकेंड का यहाँ पे कैंडल बच रहा, फिर भी मार्केट में कहीं से कहीं तक मूव नहीं आया है, कहीं से कहीं तक मूव नहीं आया है। ठीक, तो इसको ब्रेक आउट देता है तो फिर मैं एक यहाँ पे पोजीशन लेने वाला हूँ, अदरवाइज अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ सीधे यहाँ पे आया कैप डाउन, तो कहीं ना कहीं ये डबल पैटर्न फेल ही कर रहा है ना। और 50 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखूँ मैं, यहाँ पे तो डबल पैटर्न ही क्रिएट कर रहा। अब देखो यहाँ पे इस पे ये सपोर्ट ले रहा है ना। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी अभी कैंडल क्रिएट होनी है इस पे, एक दो कैंडल और क्रिएट होता है तो फिर देखता हूँ यार, है ना। अभी कैंडल को क्रिएट होने दो, कैंडल को क्रिएट होने दो। ये वन वन में टाइम फ्रेम पे शायद निकलाइन ब्रेक किया गया। सी द वॉल्यूम एंड बाइंग, बाइंग कैसे आया है। अभी भी रेड कैंडल क्रिएट होगा और अभी इस एरिया में अभी मार्केट अपना टाइम बिताएगा, इस एरिया में मार्केट अपना टाइम बिताने वाला है, उसको हम होल्ड करते हैं और देखते हैं। अब मार्केट न्यूज अगर देखा जाए तो न्यूज में ड्रॉप सतोशी डेट सेटअप बट देयर इज नो बुलिश पंच लाइन, है ना। न्यूज मार्केट में न्यूज कुछ भी निकल रहा होता है। इन्वेस्ट मिलियन इन एग्रीकल्चर फॉर्म एज स्टेबल कॉइन कंपटीशन ग्रोथ। अच्छा, स्टैक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीच रिकॉर्ड हाई अहेड ऑफ नाकामोटो अपग्रेड। ओके, मूव कर रहा, मूव करेगा, जीरो बाइंग है फिर भी ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा। यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स में अगर अभी मैं एक सेल पोजीशन लेता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है और टारगेट ये। ठीक, स्कैल्पिंग 1 मिनट, वन कैंडल स्कैल्पिंग है भाई, वन कैंडल स्कैल्पिंग, वन कैंडल स्कैल्पिंग। होल्ड करते हैं अभी, मार्केट में जो भी अगर सेटअप बनता है तो फिर एक ट्रेड लेंगे, अदरवाइज होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट में अपने कैपिटल बचाओ भाई, कैपिटल बचा रहेगा गुड, नहीं तो कैपिटल वाइप अप होगा, आप मार्केट से आउट। तो इट्स बेटर यू हैव टू सेव योर मनी rather than random trades and all। होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं। ये सपोर्ट ले रहा है, ये 9 EMA पे ना सपोर्ट ले रहा। चलिए, सपोर्ट ले रहा 9 EMA पे। ओ माय गॉड, कितना बड़ा गैप डाउन, फिर सीधे गैप डाउन, कितना बड़ा गैप डाउन, सीरियसली बेबी।